वेलकम बैक टू द चैनल बिंदास मिली। और मैं हूँ मिली और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज ही संडे दोपहर से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी करीब बजने वाले हैं 1 बजने वाले हैं, तो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए हम निकल गए हैं रेडी होके और बाबू को छोड़ने जा रही है मम्मी के घर। और अभी वो आ रही है लॉक वॉक लगा के, तो इसको छोड़ेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे हम। तो चलिए, इसको अभी पता नहीं है कि इसको लेके नहीं जा रहे हैं। छोड़ दिया है मम्मी के घर और यहाँ पे मैं बैल्कनी में वेट कर रही हूँ उसका। अभी आएंगे वो, तो इसको मैं स्टॉल को बांध लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। अभी 5 बज चुके हैं फिर भी बहुत ज़्यादा धूप है, तो इसको मैं बांध लेती हूँ स्टॉल को। बाबू को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती, फिर भी इतने धूप में ले भी नहीं जा सकते और सामान भी बहुत सारा लाना है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं सब्जी लेने। तो पहले हमने सोचा कि सब्जी ले लेते फिर बाकी का काम करेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे सामान लेना है, उसके बाद सब्जी लेना फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। तो वो मेरे हस्बैंड सब्जी ले रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। यहाँ पर मैं बैठी हूँ और वो सब्जी ले रहे।
सब्जी वब्जी लेके हम कपड़ों के दुकान पे आ गए सबसे पहले। तो कपड़े ले लेते जो भी लेना है। तो ये पसंद कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं भी कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो कपड़े के बाद अभी कूलर की दुकान पे आई हूँ। तो कूलर तो पसंद कर लिया है, अभी वो बात कर रहे हैं दुकान के मालिक से। वाटिका ले जाने के लिए कोई साधन मिल जाएगा। मैं बैठी हूँ, अभी बिलिंग करने गए, अभी फिलहाल ले लिया। चलो अभी घर जाने की बारी है, बाबू भी रो रहा है, फ़ोन आया था। तो चलिए घर जाके मिलते फिर। हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द चैनल। ये बातें आपको 2 बार सुनने को मिल रहा है इसी वीडियो पे, क्योंकि पहला वाला जो भी क्लिप था उससे मतलब ये वाला जो क्लिप है वो उस दोनों में 4 दिन का डिफरेंस है। बताओ क्यों? क्योंकि आपने देखा पहली वाली क्लिप में कि मैं बता रही हूँ कि घर जाके आप लोगों को बता रही हूँ अभी कुल्हाड़ की दुकान पे हूँ। तो उसी टाइम मेरी तबीयत खराब होने लगी थी थोड़ा थोड़ा। तो घर आके बिल्कुल ही बिस्तर पे पड़ गई, 4 दिन उठ नहीं पाई। तो 4 दिन बाद मुझे याद आया, मैं तो वीडियो बना रही थी। तो फिर आज शाम की टाइम है, तो मैंने चला चलो ठीक है वीडियो तो चलो कंप्लीट करते हैं। तो और आप लोगों को दिखाना भी था उस दिन क्या क्या खरीदारी करके आई क्या नहीं, तो सब कुछ दिखाऊंगी। और अभी भी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलूंगी, मैं बाबू को लेकर मैं दीदी के साथ। तो चलिए थोड़ा सा काम है निपटा के आती हूँ, फिर उस दिन जो खरीदारी किया वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो अभी तो थोड़ी देर घूम के आते हैं। अभी तबीयत मतलब थोड़ा सही, थोड़ा नहीं बहुत ही सही हुआ पहले से। तो अभी सही है। अभी तो शक्ल देख के पता भी चल रहा है कि हाँ सही हूँ, क्योंकि पहले 4 दिन बिल्कुल भी बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठ पाई, इतना तबीयत खराब थी। हस्बैंड की भी 2-3 छुट्टी हो गए, और मतलब हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई थी। तो सब कुछ बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाहर से आते हैं फिर आप लोगों को विस्तार से बिल्कुल अच्छे से बताएंगे और सारी चीज़ दिखाएंगे उस दिन क्या क्या लेके आई क्या नहीं लेके आई। तो चलिए, है ना। तो हम आ गए हैं बाहर से, थोड़ा बहुत काम था वो निपटा लिया हमने। और अभी मैं टीवी भी ऑन कर दिया है क्योंकि शाम के टाइम हो गया। अभी लाइट थोड़ा ऐसे ही दिखेगा आप लोगों को, अभी तक लाइट का कोई भी बंदोबस्त नहीं कर पाए हम। तो अभी दिन में तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए सब कुछ काम का बहुत सारे काम था जो कुछ भी नहीं हुआ। बस उस दिन का जितना भी शॉपिंग था फिर भी थोड़ा बहुत कुछ छूट गया, क्योंकि बाज़ार जाके ही मेरा तबीयत ऐसे होने लगा था, इसलिए जितना हो पाया उतना हम खरीदे थे। चलिए आपको पहले दिखा देते क्या क्या हम खरीदे उस दिन, तो उसके बाद ही आप लोगों से बात करूँगी, ठीक है ना। तो अभी हम आप लोगों को बैक कैमरा में दिखा रहे हैं, और थोड़ा सा मतलब कैमरा का क्वालिटी ख़राब आएगा क्योंकि मैंने बताया लाइट का प्रॉब्लम है। तो आप लोग देख लीजिए ऐसे ही। और यही है जो है, और इसमें से 2-3 चीज़ गायब है मतलब 2-3 चीज़ यूज़ में आ गया है। जैसे कि मैंने एक ड्रेस पहन रखी है जो आपने देखा, वो भी उसी दिन ख़रीदा हुआ है। और बाबू को भी एक ड्रेस पहनाया है, और एक जो मेरी दीदी के लड़की के लिए मतलब मेरी बहन के बेटी के लिए जो लाया था वो उनको दे दिया। और मेरे भाई के लिए भी एक टी शर्ट लाया था वो भी दे दिया उनको। और बाकी जो है यही है, ये रही एक जो मेरे हस्बैंड के है टी शर्ट, ये 2 टी शर्ट, और ये जो बनियान वगैरह, ये बनियान वगैरह। तो वो ये हो गया मेरे हस्बैंड के। हमने ऐसे ख़रीदारी किया जो डेली यूज़ में काम आए, क्योंकि हम ऐसे हेवी में ख़रीदेंगे, ऐसे पूजा पार्टी शादी ऐसे तो कुछ है नहीं जो हेवी ख़रीदे। नया साल में एक रीति है कि नया कपड़ा ख़रीद के पहनना पड़ता है, तो इसी वजह से हमने सोचा चलो डेली यूज़ के लिए भी काम आ जाएगा, तो और रीति रिवाज भी हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे 2 पैंट हमने लिए, एक जो हमने पहन रखा है और एक ये रही एक। बहुत अच्छा है ये पैंट, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और एक टॉपर लिया है, दिखा देते हैं आपको, ये देखो, ये जो एक टॉपर लिया है हमने, और ये एक लिया है टी शर्ट, ये मेरे दिखा रही है, और एक मैंने पहन रखा है। और बाबू के बहुत ज़्यादा है, ये देखो एक सेट तो ये रहा, फिर ये डबल में है, ये एक सेट रहा, और ये एक सेट है,
और छोटा छोटा 2 बनियान है वो भी एक मैंने पहना दिया है और एक ये रहे। हाँ, और एक तो मैंने बताया कि इसको पहना दिया है और नहीं है शायद, हाँ और नहीं है। तो यही है हमारे आज मतलब उस दिन के ख़रीदारी न्यू ईयर के। और हमारे कूलर दिखा देती हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है हमारे नया कूलर। और जो पुराने थे वो जस्ट पीछे उनके रखा हुआ है, अभी इसको निकालेंगे 1-2 दिन में। और ये रहे हमारे नए कूलर। आप लोग कमेंट पे बताइएगा कि हमारे कूलर कैसा हुआ, ठीक है। तो ये था आज की हमारी ख़रीदारी, आज की नहीं उस दिन की ख़रीदारी न्यू ईयर के जो है। तो और भी वापस आएंगे, मेरी मम्मी की तरफ से आएंगे और मेरी दीदी की तरफ से आएंगे, तो 2-2 सेट तो उन लोगों की तरफ से भी आएंगे, तो बाबू की ज़्यादा आएंगे। तो हम लोग तो बड़े हो चुके हैं, अब कौन किसको देंगे। बच्चों का चिहारे मना, बच्चों का ही दिलाते हैं बेसिकली, तो बच्चों को ही दिलाते हैं इसमें। और बड़े भी खरीद लेते हैं अगर ख़रीदना हो तो, लेकिन बच्चों को दिलाना तो मस्ट है, मतलब दिलाना चाहिए न्यू ईयर पे। तो यही थे। और हमारे कूलर भी कैसा हुआ आप लोग भी बताइएगा। तो ये कूलर हमारे पड़ा है 9,500 का। इसका जो रेट है ये 9,500 का है। और हम लोग जैसे हम बताए थे आप लोगों को कि इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तो इनका 4 महीने का किस्त जाएगा। और इसका 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया है, मतलब हो गया 10,500 रुपये का। तो ये कूलर हो गया। तो भाई ऐसा तो बाज़ार का गर्म चल रहा है। वो कूलर वाले भी बोल रहे थे कि हाँ भी रेट बहुत ज़्यादा हो गया है और अगले महीने और ज़्यादा होने वाला है। पता नहीं, हम लोगों ने उनसे कारण पूछा तो बताया कि बाहर से जो भी सप्लाई आ रहा है ना वो बढ़ के आ रहा है। पता नहीं रीज़न तो होंगे, क्योंकि बाहर इतने सारे कांड हो रहे हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ होते ही जा रहे हैं। श्रीलंका की बात भी आप लोगों को पता ही होगा, तो ऐसे ही चल रहा है। पता नहीं यार दुनिया के क्या हो गई, एक से बढ़कर एक। मतलब 2019 से जो मतलब दिन आ गया है, बस जब चालू हुआ था कोरोना तब से लेकर आज तक, मतलब ऐसा दिन ऐसा पलट गया, बताओ नहीं। हम लोग बचपन से ऐसा दिन कभी नहीं देखा जो 2019 से देख रहे हैं हम। तो यही था और इतना ही मैं वीडियो को रख रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा तबीयत थोड़ा फिर भी ख़राब है, मतलब इतना भी सही नहीं हुआ है, अभी भी सिर दुख रहा है। ये देखते हैं। और कल है हमारे न्यू ईयर, आज 14 तारीख है, कल है 15 तारीख। तो हमारा न्यू ईयर कल है, मतलब हमारे जो बंगाली के साल होता है, ईयर होता है, तो उनके हिसाब से कल हमारे न्यू ईयर है। आज 31 है, 31 है, मान लो 31 है क्या? 31 है आज। और कल 30 का महीना, 31 का महीना, हाँ तो 31 है। और कल 1 तारीख है, बैसाखी महीने के 1 तारीख कल है। तो कल हमारे न्यू ईयर है। हम देखते हैं कैसे मनाते नहीं मनाते। हम तो बहुत सारी प्लानिंग करके रखे थे, वो भी बोले थे कि भाई मैं छुट्टी पर रहूँगा। तो अभी 2-3 छुट्टी उनके हो गए मेरे चक्कर में, मेरी तबीयत के चक्कर में। तो इस वजह से छुट्टी हो गए। तो पता नहीं उनको छुट्टी दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो कल ही देखेंगे। आज तक के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और एक चीज़ हाँ बताती हूँ, अगर वो मेरे हस्बैंड नहीं होते ना तो मैं अभी तक ठीक नहीं होती, कितना भी दवाई दिला दूँ। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, दवाई के साथ साथ जो केयर होता है वो केयर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर अच्छे केयर करने वाले होते हैं ना अपने पास, तो कितने भी बीमार लोग हो वो ठीक होते ही होते हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे नसीब से मिला है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इतने अच्छे कर्म किया होगा जिसके फल की स्वरूप मुझे मेरे पति मिला है। वो बढ़ा के मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सही बता रही हूँ। मैं इतने केयर करते क्या बताऊँ। सही में ज़िंदगी में अगर सबसे अच्छी चीज़ कोई मिली है तो मुझे 2 ही चीज़ मिली, एक मेरे पति, एक मेरे बच्चे, बस। तो इन दोनों को लेके मैं बहुत खुश हूँ, हर दुख में भी खुश रहती हूँ इन दोनों की वजह से, बस। तो भगवान ऐसे ही आशीर्वाद के हाथ मेरे माथे पे रखे और मैं ऐसी समझ रही हो ना तो ठीक है, चलो रखते क्या, फ़ोन पे बात थोड़ी कर रही हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छी से बिल्कुल
अच्छे से एकदम फिट फाट होके आप लोगों के सामने आएंगे ब्लॉग लेके। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, और अच्छे से रहना तब तक, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना, और कमेंट पर बताना हमारे कूलर कैसी लगा और एक्सेट्रा मेरी ब्लॉग कैसे लगा, मैं कैसी लगी, सब कुछ कमेंट पर बता देना, मैं पढ़ लूँगी और अच्छे से जवाब भी दे दूँगी। और आप लोग भी मुझसे प्यार बहुत सारी देना मुझे, और मैं भी आप लोगों को रिटर्न में प्यार दे दूँगी, बहुत सारे प्यार दूँगी, ठीक है ना। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास देने के लिए प्यार दूँगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नहीं, ऐसे ही बहन भाई की तरह, माँ बाप की तरह, मैं तो ऐसे प्यार देती रहूँगी। मैं कुछ भी बकती रहती हूँ, मेरे बात पे ऐसे अगर सीरियस में मत लेना, मैं कुछ भी बकती रहती हूँ। तो चलिए अभी उनके लिए टाटा बाय बाय। अच्छा ठीक है, बाय बाय कैसे कह दिया मेरे बाबू को, तो आप लोगों को दिखाई नहीं। चलो एक बार बाबू को दिखा देते, बाबू नीचे खेल रहे हैं। बाबा ये देखो मेरे बाबू क्या खा रहे हैं मेरे पापा, मामा क्या खा रहे हो, क्या खा रही हो, एक बार और बोलो मामा। बेटा आज तो अपना नाम बता दो, नाम क्या है, नाम बता दो ना बेटा, नाम बता दो मम्मा, बोलो नाम क्या है आपका। तो ये है, अभी मैं बाहर गई थी तो ये इसको माम लेना है दुकान पे, जैसे उनको डायपर लेने के लिए दुकान पे गई तो ऐसे बोलने लगा मम्मा मम्मा मम्मा। तो बोले इतनी सी तो है और अभी तक ठीक से बोल भी नहीं पाती है, चल भी नहीं पाती है, कुछ खा भी नहीं पाती, फिर भी दुकान जाके जैसे बच्चे जिद करते ये लूँगी ये लूँगी। अभी से तो स्टार्ट हो गई, और ये जो चीज़ ये खा रहा है ना, ये इसकी जिद की वजह से मैं आज ही दी हूँ इसको, बिल्कुल ही मना है इसके पापा की तरफ से। अगर उनको पता चला तो बस मेरी तो बाट लग जाएंगे। तो मैं इसको तो समझ में नहीं आता है, फिर भी उससे कह रही थी कि बाबू पापा को बिल्कुल भी मत कहना, उसको दिखाना भी नहीं, इसको खाना है तो खाना, नहीं तो बता देना, इसको कुछ ठिकाना तेरी दीदी को दे दूँगी, दीदी खा लेंगे, घर पे बिल्कुल भी रखना नहीं है। अगर उसको पता चल गया ना तो मैंने ये चीज़ दिलाई इसको, उनको बिल्कुल भी ऐसे चिप्स कुरकुरे है ना, ऐसे कैडबरी फिर भी सही है, अगर ये चिप्स कुरकुरे ना बिल्कुल उनको पसंद नहीं, और बच्चे को दिला तो मेरी दीदी के लड़की खाते हैं ना तो बहुत डांटती है उनको, तो इसलिए पानी पी रहा है और वो खा रहा है, पानी पी रहा है, हाँ तो क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा मुँह पर ला रहा है फिर निकाल के फेंक रहा है, ऐसे कर रहा है। तो चलिए टाटा बाय बाय।